हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एम कैरियर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। टारगेट एनटीपीसी पे जो रीजनिंग में टॉपिक चल रहा है रैंकिंग में अभी तक जो आपने सीखा टोटल कैलकुलेट करना, कैसे टोटल कैलकुलेट करते हैं, और फिर उसके बाद आपने सीखा दो लोगों के बीच में कितने स्टूडेंट्स, मिड बताने का तरीका। आज की क्लास में उसी पर और भी आगे बढ़ेंगे हम। दो सिचुएशन जैसा आपने सीखा, सिंपल केस और ओवरलैपिंग केस, ठीक है, उसी पर और आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालना है ये आपने सीखा, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे अब जो ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादा क्वेश्चन। कहता है एक पंक्ति में कुल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स इन अ रो। ऐसे समझिए, एक सीधी लाइन में मैंने 50 चेयर लगा के रखे हैं, ठीक। 50 चेयर लगाने के बाद मैंने दो विद्यार्थियों को बुलाया। कौन कौन है? राम और विजय। उन दोनों से मैंने कहा कि राम तुम एक काम करो, लेफ्ट साइड से 19th नंबर पे जाओ और जो भी चेयर मिले वहां पर बैठ जाओ, बाएं से 19। तो राम क्या करेगा? बाएं से काउंट करेगा, 19 नंबर की जो चेयर मिलेगा बैठ जाएगा, ठीक है। विजय को मैंने कहा कि तुम राइट साइड से काउंट करो और 18 नंबर की जो चेयर मिली उस पर जाके बैठ जाओ। राम 19, विजय 18, बैठ गए। इसके बाद मैंने एक तीसरे स्टूडेंट्स को बुलाया, अजय, और कहा अजय इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अजय इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। किन दोनों के? राम और विजय के ठीक बीच में एक चेयर लगाकर बैठा हुआ है अजय। तो क्वेश्चन क्या कहेगा कि बताइए अजय की पोजीशन बाईं तरफ से कितनी होगी और दाईं तरफ से कितनी होगी। हालांकि एग्जाम में कोई एक साइड ही पूछेगा, लेकिन यहां पर हम दोनों काउंट करेंगे। तो ये बन गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अब आपका बन गया एग्जाम लेवल, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, व्यापम। एनटीपीसी टारगेट चल रहे हैं तो एनसीपीसी में यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या तो मिड वाला जो मैंने आपको सिखाया, मिड का क्वेश्चन आएगा, या तो ऐसे क्वेश्चन पे आपको डिफरेंट चीज़ें पूछा जाएगा कि अजय की पोजीशन लेफ्ट से बताइए, राइट से बताइए। पूछ सकता है अजय और विजय के बीच में कितने लोग हैं, राम और अजय के बीच में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। पूरा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, आप अच्छे से इसको समझिएगा। क्वेश्चन फिर से समझिए। एक पंक्ति में टोटल 50 लोग हैं। राम बाएं से 19वें स्थान पर है, विजय दाएं से 18वें स्थान पर है। अजय इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो बताइए अजय की पोजीशन लेफ्ट और राइट से कितनी है। क्लियर? तो आइए चलिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए कौन सा सिचुएशन बनेगा। ये जरा लेफ्ट और राइट ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 37। टोटल से कंपेयर कीजिए, टोटल ज्यादा है, लेफ्ट और राइट क्या है? कम। कौन सा सिचुएशन होगा? सिंपल केस। तो हम इतने में समझ गए कि ये क्वेश्चन तो सिंपल केस पर बनना है, और अगर सिंपल केस पर बनना है तो सिंपल केस का डायग्राम भी ध्यान होगा आपको। तो आइए जरा डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से हमें एक्यूरेसी मिलेगी। ये डायग्राम ड्रॉ किया, राइट साइड से फर्स्ट, लेफ्ट साइड से फर्स्ट, ठीक है। ये बायां साइड है, लेफ्ट, और ये राइट। अब राम और विजय को अरेंज करते हैं। राम यहां से 19th नंबर पर है, कौन? राम। विजय जो है राइट साइड से 18 नंबर पे है, ये कौन है? विजय।
इन दोनों के बीच में यहां पर चेयर लगाकर बैठ गया कौन? अजय। तो क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि बताइए लेफ्ट साइड से अजय कितने नंबर पे होगा, राइट साइड से अजय कितने नंबर पे होगा, यह है आपका क्वेश्चन। क्लियर? तो आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहली बात आपने पहचान लिया सिंपल केस है। और अगर ये सिंपल केस है तो जल्दी से बता दीजिए राम और विजय के बीच में, राम और विजय के बीच में कितनी चेयर होंगी, मतलब मिड कितना हो। अब भी जो मैंने आपको सिखाया सिंपल केस का मिड कैसे फाइंड करते हैं। एक तरफ टोटल रखिए, एक तरफ लेफ्ट प्लस राइट, दोनों का डिफरेंस। एक तरफ टोटल रखेंगे, एक तरफ लेफ्ट प्लस राइट रखेंगे और दोनों का डिफरेंस। टोटल है 50, लेफ्ट प्लस राइट है 37, दोनों का डिफरेंस कितना आया? 30। तो राम और विजय के बीच में कितने चेयर हैं? 13। ध्यान रखिए क्वेश्चन बनेगा जब भी तो डेटा ऐसा ही होगा कि हमेशा इनका डिफरेंस एक विषम संख्या होगा, ऑड होगा। क्योंकि विषम संख्या होगा तभी ये अजय जस्ट मिड पर आएगा, क्योंकि 13 चेयर में एक चेयर में तो ये बैठ गया अजय, बचे 12, तो 12 में से 6 चेयर इधर लगा देंगे, 6 इधर लगा देंगे। अब आप खुद समझो अगर यहाँ पर 12 आता तो 12 में से एक चेयर पे ये बैठ जाता, बचे 11, 11 को बराबर 2 भागों में बांट ही नहीं पाते। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये मिड हमेशा विषम संख्या पर होगी। तो आप इससे ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो कि कोई ऑप्शन अगर सम संख्या वाला हो हटा सकते हैं। खैर 13 में से एक चेयर पर ये बैठा है, बचे 12, तो 6 इधर लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर लगा दो, 4 5 6, 6 6 12 और 1 13। अब लेफ्ट साइड से हमें जाना है अजय तक। तो देखिए लेफ्ट साइड से ऑलरेडी ये कितना है? 19। आगे जाओगे कितना? 6। और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं? 19 6 जोड़ के आंसर रख देते हैं। अभी हम अजय की चेयर तक नहीं पहुंचे हैं, एक चेयर पीछे हैं। अजय जिस पर बैठा है, जिस चेयर पर बैठा है उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। इन सब को आप ऐड कर लीजिए, आ जाएगा कितना? 26। तो ये आ गया आंसर कि अजय बाएं से कितना है? 26। ऐसे ही राइट साइड से, राइट साइड से आएंगे तो ये ऑलरेडी कितना है? 18। इसके आगे जाएंगे कितना है? ये 6। और अजय जिस पर बैठा है उसको भी ऐड कर लीजिए 1। इसको सबको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 25। तो ये आंसर हो गया 25 और 26। बाएं से 26 और दाईं तरफ से 25, ये हो गया आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए ध्यान रखिए लाइन डायग्राम से आप क्वेश्चन का आंसर रखिए। इसमें क्या रहेगा? एक्यूरेसी, कि ये आंसर आए ये 100% सही है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर जोड़ने घटाने लगते हैं और आंसर बड़े करीब होते हैं। जैसे अगर पूछ लेता अजय की पोजीशन बाएं से बताइए, जो आंसर आया हमारा 26, तो ऑप्शन ए में रख देता 25, ऑप्शन बी में रख देता 26, ऑप्शन सी में रख देता 24, ऑप्शन डी में रख देता 27। बड़े करीब, क्योंकि एक नंबर भी इधर से उधर हुआ तो गलत आंसर भी आ सकता है। ठीक है, लाइन डायग्राम अगर आप रखेंगे तो गलत होने का चांस ही नहीं, एकदम सटीक आंसर। ठीक है, तो चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरीके से ये क्वेश्चन बना हमारा केस पे, सिंपल केस पे, तो ऐसा ओवरलैपिंग में तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो आइए जरा एक ओवरलैपिंग पे सीखते हैं। सेम वही, इस बार हमने लिया 35 students in a row. Ram is 23rd from left. Vijay is 25th from right. सेम वही चीजें, एक पंक्ति में कुल 35 लोग हैं, जिसमें राम बाएं से 23वें स्थान पर है, विजय दाएं से 25वें स्थान पर है। एंड अजय इन दोनों के
ठीक बीच में बैठा है। अजय इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। तो कहता है बताइए अजय की पोजीशन बाएं से क्या होगी और दाएं से क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है, बस डेटा बदल गए हैं। मैंने आपको पहले ही हिंट कर दिया था कि अगर सिंपल केस पर क्वेश्चन बना तो ओवरलैपिंग में भी बन सकता है। तो मैंने पहले ही हिंट कर दिया था कि क्वेश्चन आ रहा है ओवरलैपिंग पे। रहा सवाल चेक करने का तरीका, तो बिल्कुल आप चेक कीजिए। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए चेक करने का तरीका कि कौन सा सिचुएशन है। सबसे पहले लेफ्ट और राइट ऐड कीजिए। ये हो जाएगा 48, टोटल है 35। तो जरा देखिए टोटल क्या हो गया, कम हो गया। तो ये कहलाएगा ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सिचुएशन, ये कहलाएगा ओवरलैपिंग सिचुएशन। और अगर ये ओवरलैपिंग सिचुएशन है तो आपको डायग्राम भी ओवरलैपिंग का ड्रॉ करना है। देखिए राम 23rd, अब इस बार ओवरलैपिंग में मैंने बताया था दोनों ऐसे क्रॉस पर होंगे। तो राम यहां पर आएगा 23rd, विजय यहां पर होगा 25th, और इन दोनों के ठीक बीच पर यहां बैठा है अजय। अजय की पोजीशन लेफ्ट से और राइट से क्या होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया कि राम और विजय अपनी चेयर पर बैठे हैं, राम बाएं से दाएं से, ठीक। इन दोनों के ठीक बीच पर अजय बैठा है, उसकी पोजीशन लेफ्ट राइट से क्या होगी। तो अगेन सबसे पहले जरा ये कैलकुलेट कीजिए कि राम और विजय के बीच में कितनी चेयर लगी, मतलब मिड निकालिए। आई होप मिड निकालना अब आप सीख चुके हैं। टोटल और ये लेफ्ट प्लस राइट, टोटल 35, लेफ्ट प्लस राइट कितना आया 48। दोनों का डिफरेंस 13। क्या ये मिड है? नहीं, क्योंकि ओवरलैपिंग सिचुएशन में जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें आप -2 कीजिए, ये है मिड। कई स्टूडेंट्स यहीं गलती कर देते हैं, 13 लेके एक ये 6 डिवाइड कर दिए। 11 में से एक चेयर पर अजय बैठा, बचे कितने 10। तो 5 इधर लगा दो, 5 इधर लगा दो। अब अजय को लेफ्ट राइट से काउंट करना है। इसमें डायग्राम में ही आंसर छिपा है। देखिए अगर मुझे जानना है राइट साइड से अजय कितना होगा, तो राइट से जरा देखिए ये अजय कितना है 25, राइट से कितना है 25। अब 25 के पीछे चलिए, अगर आगे चलना होता 26, 27, 28 कहते, लेकिन पीछे चलना है। 25 के पीछे वाली चेयर 24, फिर ये 23, 22, 21, 20 और ये 19। तो अजय राइट से कितना 19। ऐसे यहाँ 23 से पीछे चलिए, ये हो जाएगा 22, 21, 20, 19, 18 और ये 17। तो ये आ गया आंसर कि अजय लेफ्ट से 17 और राइट से 19। प्रैक्टिस, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डायग्राम में भी, डायग्राम तो बनाकर ही सॉल्व कीजिए। मैंने कहा ना एक्यूरेसी, यहीं पर अगर सॉल्व करने लगेंगे तो लिटिल बिट गलत भी हो सकता है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में अगर हमने 70 क्वेश्चन किए तो 70 में 70 सही होने चाहिए, 60 क्वेश्चन किए तो 60 में 60 सही होने चाहिए। ये होता है एक्यूरेसी। ये नहीं कि आपका फ्रेंड कहा हमने तो 90 क्वेश्चन बना दिए हैं, उससे पूछो एक्यूरेसी कितना है तो बोलेगा 20-25 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, तो वो एक्यूरेसी नहीं है, वो फिर एवरेज में ही आएगा। तो एक्यूरेसी पर भी विशेष ध्यान देना है आपको। ओके, तो ये हो गया कुछ बेसिक। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उसको भी मैं आपको प्रैक्टिस करा देता हूं। एक पीडीएफ शीट्स, वो शीट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।